एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एडमेरिट बाई सोनू सर में। आइए, क्लास 10th के लिए जो हिंदी हम लोग पढ़ रहे थे उसके शेष चैप्टर जैसे 7, 8, 9 इस सीरीज में हम 3 चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक इसके बाद वाले सीरीज में चैप्टर 10, 11 और 12 लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आइए, चैप्टर 7 का नाम हुआ परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन का पहला क्वेश्चन है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है? मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध कौन है जी? ऑप्शन नंबर ए में है धन, साहित्य, ऐश्वर्य और अपव्यय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो, वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भौतिकवाद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा एथेंस की सभ्यता से। एथेंस की सभ्यता से। सेली और वायरन कहाँ के थे? सेली और वायरन कहाँ के थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनान के। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूनान के। जारशाही डैश में थी। जारशाही डैश में थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सोवियत रूस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, रूस की क्रांति कब हुई थी? काफी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1917 ईस्वी में। व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना क्रमशः कौन कौन से हैं जी? व्यास जी और वाल्मीकि जी की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीता और रामायण। गीता और रामायण। परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो तब से हम लोग एक कवि को पढ़ रहे हैं जिनका नाम है रामविलास शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं? भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 1949 से लेकर 1953 तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वाधीन होता है। नेक्स्ट होगा, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बायरन किस भाषा के कवि हैं? बायरन किस भाषा के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि रामविलास शर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह कथन, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? एक बार फिर से देख लेते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन एक में है शिक्षा और संस्कृति, अविन्यो, परंपरा का मूल्यांकन और नौबत खाने में इबादत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन, जिसके लेखक कौन है जी? तो रामविलास शर्मा। नेक्स्ट है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? दूसरों का नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो इसको अधम मानते हैं। रफाल लियोनार्डो दा विंडी
और एंजेलो किसकी देन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली की। ऑप्शन नंबर सी, इटली की। नेक्स्ट है, शेक्सपियर कौन थे? नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार या फिर निबंधकार? विलियम शेक्सपियर कौन थे? तो यह एक नाटककार थे। कौन थे जी? यह एक नाटककार थे। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? तो 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में या फिर 5 खंडों में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 2 खंडों में, 3 खंडों में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, 3 खंडों में। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 को। 10 अक्टूबर 1912 को लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप सभी। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 को। और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उचगांव, शानी, है ना? उचगांव, शानी। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। जरसाही रूप से, जरसाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? जरसाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तोल्स्टॉय। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तोल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीवादी सभ्यता को। लैटिन कवि कौन है? लैटिन कवि कौन है? तो इस और दिए गए ऑप्शन में वर्जिल है। दिए गए ऑप्शन में कौन है जी? वर्जिल है। नेक्स्ट, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं? तार सप्तक में कितने कवियों की? तो सप्तक मतलब क्या होता है जी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7। अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1943 में। तार सप्तक आप लोगों को अवश्य पढ़ लेनी चाहिए। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए में है सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष और द्वंद्वात्मक। पहले हम लोग प्रश्न कर चुके हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्वात्मक। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रामविलास शर्मा की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? जन्म देख लिए थे, जन्म स्थान देख लिए थे। अब ये पूछ रहा है कि मृत्यु कब हुई थी? तो सन 2000 ईस्वी में हुई थी, स्थान था दिल्ली में। ठीक है। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है। महत्वपूर्ण की दृष्टि से एक क्वेश्चन आप लोग देखे थे, क्वेश्चन नंबर 14 में, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस किस महादेश में है? अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है ना? भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर आप लोगों ने क्या बताया था? ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप लोग थोड़ा सा अ, विशेष रूप से देखेंगे ताकि आसानी से आप जाकर के करके चले आए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, वह क्या कहा जाता है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो जिनके लिए आवश्यक है वो कौन होंगे? ऑप्शन नंबर सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारती की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? भारती की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी व्यवस्था। नेक्स्ट, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था? अभी तो कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया था, तो ऊंचगांव शानी। क्या नाम था जी गांव का? ऊंचगांव शानी। नेक्स्ट, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। नेक्स्ट, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है ना? परंपरा का मूल्यांकन जो है, या शीर्षक पाठ जो है, ये साहित्य की कौन सी विद्या है ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह एक निबंध है। क्या है जी? निबंध है ना? रामविलास शर्मा एमए पास करने के बाद 1938 ईस्वी तक कहाँ व्यस्त रहे? इसका सही उत्तर हो जाएगा शोध कार्य में। एमए पास किए, उसके बाद शोध कार्य में बिजी रहे। तो कब तक बिजी रहे जी? शोध कार्यों में 1938 ईस्वी तक। ठीक है। नेक्स्ट, रामविलास शर्मा का लेखन है भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, विराम चिन्ह, ये तीनों का तीनों इन्हीं का लेखन है ना? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सामंती दुनिया के महान कविता के दो ही केंद्र कौन कौन थे? सामंती दुनिया के महान कविता के दो ही केंद्र कौन कौन से थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत ईरान। भारत और ईरान, भारत ईरान। ठीक है। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया था? और सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार को। इनको जो पुरस्कार की राशि मिली थी वो डोनेट कर दिए थे, किसको? भारत सरकार को। रामविलास शर्मा ने बीए कब पास किए? है ना, 1938 के बाद किए एमए की। बीए कब पास किए? तो 1932 में। ठीक है, 1932 ईस्वी में। आदिम का, ये पूछता है बार बार क्वेश्चन, आदिम का शाब्दिक अर्थ है, आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? इसका सही उत्तर हो जाएगा अति प्राचीन। अति प्राचीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है कौन हो? समाजवाद। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता क्या है? समाजवाद। नेक्स्ट है, पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है? पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी संस्कृति। सही उत्तर क्या हो जाएगा? समाजवादी संस्कृति। नेक्स्ट, अस्मिता का अर्थ है क्या? अस्मिता का अर्थ होता है पहचान। अस्मिता का अर्थ क्या होता है? पहचान। ठीक है। तो ये था चैप्टर 7 का। अब आते हैं जित जित मैं निरखत हूँ, इस चैप्टर को देखेंगे, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल है? तो ये 2-2.5 साल रहे। कितने साल रहे जी? 2-2.5 साल रहे। बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनके बाबूजी ने। उनके बाबूजी ने। नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? नटरंग शीर्षक पत्रिका की संपादक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रश्मि बाजपेयी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रश्मि बाजपेयी। जित जित मैं निरखत हूँ है क्या है जी? किस प्रकार की विद्या है जी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साक्षात्कार। नेक्स्ट, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था कहाँ हो? रामपुर में, बीकानेर में, जौनपुर में, या फिर दुलारपुर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? घड़ी, टोपी, चश्मा या अंगूठी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोपी। बिरजू को टोपी पहनने का बहुत शौक था। हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी कौन हो? कपिला जी, लीला कृपलानी, कपिला और लीला कृपलानी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों, यानी कपिला जी भी थी और
लीला कृपलानी भी थी। जो व्यक्ति चैप्टर को पढ़े होंगे वो स्पष्ट रूप से बता सकेंगे और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी? काफी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिरजू कई बार पूछा भी जा चुका है। बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.5 साल के। 9.5 साल के थे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहां पर किया था? बिरजू महाराज आखिरी प्रोग्राम अपने पिता के साथ कहां किए हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनपुरी में। शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य। ठीक है, शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शिष्य। पंडित बिरजू महाराज है क्या जी? गायक, लेखक, कहानीकार या फिर नर्तक? तो यह एक नर्तक थे। पंडित बिरजू महाराज क्या थे? एक नर्तक थे। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है ना? रश्मि वाजपेयी, शाश्वती, दीपा या फिर अर्चना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर पटना में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है लखनऊ में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सीताराम बागला। सीताराम बागला। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झुमक लाल। नाम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनकी माँ, है ना? उनकी माँ। नेक्स्ट, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 27 वर्ष। 27 वर्ष की आयु में उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला हुआ था। नेक्स्ट होगा, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वां एवं 13वीं करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा 500। कितना रुपया जी? 500। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 27 साल की उम्र में प्राप्त हुआ था। कब प्राप्त हुआ था जी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1965 ईस्वी में। ठीक है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? ये तो समझ रहे हैं ना कि कहाँ किससे सीखा करते थे जी? माँ से तो सीखा करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को देखना होगा, ये शागिर्द किसका मानते थे? तो पिता का, है ना? 20 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? शहनाई वादक, नर्तक, तबला वादक या फिर संगीतकार? तो अभी सभी जानते हैं नर्तक। नेक्स्ट, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कथक, मणिपुरी, इसके बाद कुचिपुड़ी या फिर कारवा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कथक, है ना? कथक के नर्तक थे। नेक्स्ट, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ घराने से। किस घराने से जी? लखनऊ घराने से। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? अभी कुछ देर पहले हम लोग प्रश्न पे चर्चा किए हुए थे। अगर उस बात को आप समझ गए होंगे तो आप जन्म का ईयर बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप डेट के साथ याद रखिए, 4 फरवरी 1938 ईस्वी, है ना? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या होगा? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो यह भी क्या थे? एक प्रसिद्ध नर्तक ही थे, है ना? नेक्स्ट, बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? पिताजी से, माताजी से या कपिला जी से या इनमें से सभी के द्वारा? तो कपिला जी से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुई थी, है ना? नेक्स्ट, बिरजू महाराज का संबंध है किससे? अभी तो कुछ देर पहले देखे थे,
बिरजू महाराज का संबंध है किस चीज से जी? तो कथक नृत्य से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 वर्ष। 9 वर्ष में ये बिल्कुल पारंगत हुए। नेक्स्ट, बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी कौन? दुर्गा थी, अनुराधा थी, रश्मि थी या फिर रमा थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रश्मि थी। बिरजू महाराज की पहली शिष्या रश्मि थी। नेक्स्ट, इबादत का अर्थ क्या होता है? ये सब चीजों को थोड़ा सा आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इबादत का अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है उपासना, है ना। क्वेश्चन नंबर 29, बिरजू महाराज की पहली शिष्या जो है रश्मि थी। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। इबादत का अर्थ क्या है? तो उपासना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरजू महाराज। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज। नेक्स्ट, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? है ना, पूछा जाए कि किस घराने के थे तो आप लोगों को तो बताना ही है। इसके अलावे आपको ये भी बताना है कि किस पीढ़ी के कलाकार थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी। ठीक है, 7वीं पीढ़ी के। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए? है ना, दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ चले गए। कहाँ गए? लखनऊ। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? पिताजी का, माताजी का, कपिला जी का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कपिला जी का। कपिला जी का बहुत बड़ा योगदान था। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 2 संतानें। नेक्स्ट, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? नेक्स्ट हो जाएगा शंभू महाराज। सही उत्तर क्या हो जाएगा? शंभू महाराज। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाचा थे। ठीक है, नेक्स्ट, और काफी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिरजू महाराज ने ठुमरियां किससे सीखी? बिरजू महाराज ने ठुमरियां किससे सीखी थी? तो अम्मा से सीखे थे। नेक्स्ट, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 प्रोग्राम। 2 प्रोग्राम करके वो 500 रुपये बचाए थे। ये तो ध्यान रखेंगे आप लोग। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबूजी से। किससे मिली जी? तो बाबूजी से। जित जित मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? ये भी महत्वपूर्ण लग रहा है प्रश्न। इस सब ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा जफरीन अस्पताल में। नेक्स्ट, बिरजू महाराज की बड़ी बहन कितने साल इनसे बड़ी थी? यानी इनसे, यानी कि बिरजू महाराज से। बिरजू महाराज की जो बड़ी बहन थी वो बिरजू महाराज से कितने साल बड़ी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 साल बड़ी थी। नेक्स्ट, बिरजू महाराज क्या नहीं खाते थे? रोटी, प्याज, आमलेट, मछली या फिर भूजा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये नॉनवेज नहीं खाते थे, यानी कि आमलेट मछली, है ना। बिरजू महाराज के पिताजी को रोग था, कौन सा हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायबिटीज, शुगर रोग। नेक्स्ट, बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ कितने वर्ष की उम्र में आए? बिरजू महाराज फिर वापस लखनऊ
कितने वर्ष के उम्र में आए? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष की उम्र में लखनऊ वापस है। बैले क्या है? बैले क्या है ना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोपीय नृत्य, है ना? यूरोपीय नृत्य। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपए मिल रहे थे? हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी में बिरजू महाराज को कितने रुपए मिल रहे थे? 250, 300, 600 या फिर 150 रुपये? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 250 रुपये मिल रहे थे। नेक्स्ट, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 साल की उम्र में। ठीक है, चलिए ये देखते हैं। नेक्स्ट, बिरजू महाराज लोकप्रिय हुए कहाँ हो? कलकत्ता में, मुंबई में, या साउथ स्टेट में, या इनमें से सभी में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी में काफी अधिक लोकप्रिय हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, संगीत भारती के कमाई से बिरजू ने क्या खरीदे थे? साइकिल खरीदे थे, स्कूटर खरीदे थे, या फिर मोटर कार खरीदे थे, या सब खरीदे थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइकिल खरीदे थे। नेक्स्ट, बिरजू महाराज को आगे बढ़ाने में किनका बहुत बड़ा हाथ था? पिताजी का, अम्मा जी का, चाचा जी का, या फिर कपिला जी का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अम्मा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ब्रजनारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था? ब्रजनारायण ने बिरजू को कहाँ बुलाया था? मुंबई, कोलकाता, सूरत, या फिर गोरखपुर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मायानगरी, मुंबई में, है ना? बिरजू महाराज के शागिर्द हैं कौन? बिरजू महाराज के शागिर्द हैं कौन? तो शाश्वती, है ना? शाश्वती दिए गए ऑप्शन के अनुसार शाश्वती बिल्कुल सही है। दिल्ली में हिंदुस्तान डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्मला जी का। किनका था जी? तो निर्मला जी का। ठीक है, चलिए ये इस खंड का अंतिम चैप्टर आपको मिलेगा अविन्यो, है ना? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? पहला क्वेश्चन क्या है अविन्यो का? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कविता का जनपद। कविता का जनपद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी की। ध्यान देंगे, अशोक वाजपेयी की। काफी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा अशोक वाजपेयी ने। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछता है कि बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी ने। अविन्यो एक है क्या? इंटरव्यू है, या फिर कहानी है, या फिर ललित रचना है, या फिर निबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अविन्यो एक ललित रचना है। अविन्यो में था क्या? रूस की राजधानी, पोप की राजधानी, फ्रांस की राजधानी, या फिर इटली की राजधानी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोप की राजधानी। नेक्स्ट, कार्थोशियन जिसको ईसाई कह सकते हैं, संप्रदाय विश्वास करता है क्या चीज में? मारपीट में, झगड़ा में, फंसाने में, या फिर मौन में? तो विश्वास करने की बात है तो आप ऐसे भी सारे ऑप्शन को काट देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? मौन में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है? जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है? तो पुराने चीजों को क्या कर देना? नया कर देना, उसको क्या कहेंगे? जीर्णोद्वार। अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया? ऊपर आप देख रहे थे, ऊपर इससे संबंधित ऑप्शन आपने देखा था, एक उधर लिखा गया था। इस ऑप्शन के अनुसार संवेद भी सही है, पहचान भी सही है, पूर्वाग्रह भी सही है, और इनमें से तो ये तीनों के तीनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मेरा मतलब है कि अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया? ऊपर एक पढ़े थे
और 3 यहाँ दिया हुआ था। कहा जा सकता है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा लास्ट शत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस सरकार के द्वारा। किसके द्वारा जी? फ्रांस सरकार के द्वारा। फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अविन्यो में, है ना जी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अविन्यो में। अविन्यो में किस युग के ईसाई मठ है? अविन्यो में किस युग के ईसाई मठ है? प्राचीन, मध्य, आधुनिक युग या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य युग, है ना। अविन्यो कहाँ स्थित है? अविन्यो जो है शहर, जगह, वो कहाँ स्थित है जी? तो दक्षिण फ्रांस में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण फ्रांस में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। रोन नदी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये भी दक्षिण फ्रांस में है। कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अविन्यो के रचनाकार कौन है? और तब से हम किस व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे थे जी? तो अशोक वाजपेयी के बारे में। तो अविन्यो के रचनाकार कौन है? अशोक वाजपेयी है। देखिए कुछ शब्द लिखा हुआ है, विल नो ल अविन्यो का अर्थ क्या होता है? इसका सही उत्तर होता है अविन्यो का नया गांव। अविन्यो का नया गांव। ठीक है, नेक्स्ट, ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक मठ है, ईसाई मठ। ला शत्रुज क्या है? एक ईसाई मठ है। नेक्स्ट, आंध्रवेंत्रा क्या है? आंध्रवेंत्रा क्या है? इन सभी प्रश्नों पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यही सब चीज पूछा जाता है। तो क्या है? तो एक कवि है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वेदांत दर्शन से। क्या चीज से संबंध है? तो वेदांत दर्शन से। फिर वही क्वेश्चन आ गया, विलनव और अविन्यो के बीच में कौन नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोन नदी। अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा किए हुए थे ना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंद्रे व्रेंता, रेनेशा और पाल एलुआर ने अविन्यो में रह करके संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की थी? ये सब लोग मिलकर, तीनों के तीनों मिल करके कितने कविताओं की रचनाएं की थी? तो लगभग 30 कविताएं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 कविताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे? अशोक वाजपेयी लास्ट शत्रुज में कितने दिनों तक रहे थे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना या फिर 20 दिन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 दिन। कितने दिन रहे थे? तो 19 दिन रहे थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अविन्यो पाठ गद्य की कौन सी विधा है? कहानी है, यात्रा वृतांत है, उपन्यास है या फिर रेखा चित्र है? तो आप तो देख रहे हैं ना कि अलग जगहों के बारे में चर्चा किया गया था। यात्रा वृतांत है। पिकासो क्या थे? पिकासो क्या थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक चित्रकार थे। पिकासो क्या थे? चित्रकार थे। कई बार पूछा गया। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है जी? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 जनवरी 1941 को। 16 जनवरी 1941 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, ये तो समझ गए कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो 16 जनवरी 1941 को। और अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। दुर्ग छत्तीसगढ़ में। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1944 तक कुल कितनी रचनाएं की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35 कविता और 27 गद्य लिखे हुए थे। अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक
कुल कितनी रचनाएं? तो 35 कविता लिख दिए थे और 27 को गद्य लिख दिए थे। ल मादामोजेल द आविन्यो किनकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिकासो की। किनकी? पिकासो की। नेक्स्ट, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच की क्रांति तक। 14वीं सदी से फ्रेंच की क्रांति तक। नेक्स्ट है, अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? अविन्यो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? सही उत्तर हो जाएगा 27, 27। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अविन्यो। कौन सा प्रमुख केंद्र रहा है जी? अविन्यो। पूछा जाए अविन्यो कहाँ है तो क्या कहिएगा? फ्रांस में। अविन्यो क्या है? पूछा जा सकता है अविन्यो क्या है, तो एक ईसाई मठ है ना? यह जो स्थान है वो क्या है? ईसाई मठ है। पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? अभी कुछ देर पहले चर्चा किए थे हम लोग कि ल मादामोजेल द अविन्यो किनकी रचना है? तो पिकासो की। तो ये पिकासो की प्रमुख रचना है। पूछ रहा है कि पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि कार्थुशियन संप्रदाय विश्वास करता है क्या चीज पर? पूजा पर, पाठ पर, मौन पर या फिर यज्ञ पर? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मौन पर। इससे पहले भी हम लोग देखे थे लेकिन उसका ऑप्शन बिल्कुल भिन्न था। नेक्स्ट हो जाएगा, ला शत्रुज की इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? ला शत्रुज की इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? राजा का या फिर व्यापारी का, या राजा और व्यापारी दोनों का, या फिर साधारण लोगों का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधारण लोगों का। किनका कब्जा हो गया था जी? तो साधारण लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा परमानंद वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी, परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट, अविन्यो किस नदी पर स्थित है? अविन्यो जो एक मठ है वो किस नदी पर स्थित है? तो एक ही नदी के बारे में हम लोग अब तक चर्चा किए हुए थे, वो कौन सा है? रोन नदी, फ्रांस में, है ना? नेक्स्ट, विल्नो क्या है? एक शहर है, एक छोटा सा गांव है, एक नदी है या फिर एक झील है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक छोटा सा गांव है। जब इसको आप पढ़ेंगे तो काफी मजेदार है, काफी आसानी से इसको आप समझ भी पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए में है रंग समारोह, धार्मिक समारोह, विश्व कप या फिर राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रंग समारोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? लंदन है, लाहौर है, अविन्यो है या फिर लखनऊ है? तब तब से हम लोग क्या देख रहे हैं? अविन्यो, अविन्यो और सिर्फ अविन्यो। ठीक है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो शहर का नाम हो गया अविन्यो। एक प्रकार का मठ माना जाता है ना हो। नेक्स्ट होगा, लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे? लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अविन्यो गए थे? तो 10 वर्ष पहले। कब गए थे जी? 10 वर्ष पहले। इन सारे प्रश्नों पे आप ध्यान नहीं देंगे, कारण कि 10 वर्ष पहले यानी कब से 10 वर्ष पहले, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे 10 वर्ष पहले ऑप्शन दिया हुआ है उस के अनुसार, उस लेख के अनुसार। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें कौन जाएगा? रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या होगा? तो अविन्यो हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, लेखक अविन्यो
क्या साथ लेकर गए थे? लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुस्तक ले गए थे, बिल्कुल। टाइपराइटर ले गए थे और टेप्स ले गए थे। पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स। नेक्स्ट, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जीके में आप लोग बहुत अच्छा से पढ़े होंगे। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। किसे कहा जाता है जी? जापान को कहा जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जापान। नेक्स्ट है, द्रुम का क्या अर्थ है? द्रुम का क्या अर्थ है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है पेड़ पौधा। क्या होता है जी? पेड़ पौधा। नेक्स्ट, बियाबान का क्या अर्थ है? बियाबान का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो शहर भी होगा और सुनसान भी होगा। बियाबान का अर्थ शहर भी होता है और सुनसान भी होता है, यानी कि ए एंड बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आए तो आप ऐसे उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है कि अविन्यो का किला फ्रेंच शासकों ने किसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था? अविन्यो का किला फ्रेंच शासकों ने किसके गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था? पोप पर, किसान पर, लेखक पर, या फिर मंत्रियों पर? तो इसे किसान, लेखक या मंत्री से कुछ विशेष लेना देना नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा जी? पोप। हालांकि आप मंत्री को देख करके कंफ्यूज होंगे, लेकिन सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोप। चलिए, ये था लगातार 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, है ना, जिसमें से काफी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। ध्यान देंगे, एक बार रिवीजन कर लेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे मछली, यानी कि चैप्टर नंबर 10, 11 और 12। ठीक है, तो शीघ्र आप सबों के बीच वह भी वीडियो भेज रहा हूं। ठीक है, धन्यवाद।